हेलो फ्रेंड, एल्कोहल। उम्मीद कर रहा हूँ कि एल्कोहल का एक वीडियो आप तक पहुँच चुका है और आपने उसमें प्रिपरेशन जनरल बेसिक चीज़ें जो है एल्कोहल से जुड़ी हुई आपने पढ़ी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उससे जुड़ी हुई जो अहम बातें हैं उनको भी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। तो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर, डिफरेंस कैसे हम दिखाना है, अंतर क्या होगा, और उसी के साथ साथ हम अंतर तो ले ही रहे हैं और एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन मेथड है हम उसी के साथ ऑक्सीडेशन मेथड भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो दोनों चीजें हम सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि प्राथमिक एल्कोहल, सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, प्राथमिक की तो प्राथमिक एल्कोहल में हमने क्या लिया यहाँ पे C2H5OH। ठीक है, ये लिया, क्लियर है ना। अब C2H5OH को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है एसिडिक अम्लीय, ध्यान रखिएगा, अम्लीय K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीकरण करवा दिया। क्या किया, ऑक्सीकरण। तो दोनों चीज समझिएगा, अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस भी है और क्या किया हमने, ऑक्सीजन करवाया। तो ये जो प्राइमरी एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, तो किसमें किसमें कन्वर्ट हुआ है ये देखिएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे CH3CHO, CH3CHO, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाल्डिहाइड में। और ये एसिटाल्डिहाइड फिर से ऑक्सीकृत होगा, किसमें ऑक्सीकृत होगा, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो बनाएगा क्या आपको, CH3COOH, CH3COOH क्या बना, एसिटिक अम्ल, यानी कि एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, तो ये बना आपका एसिटाल्डिहाइड और ये क्या बना, एसिटिक अम्ल। ठीक, दोनों चीजें समझ में आई, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है कि जो बना है एल्कोहल से, ठीक है, इन सब में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, सेम है। देखिए यहां भी 2 कार्बन है, यहां पे भी 2 कार्बन और यहां पे भी 2 कार्बन है, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या सेम है। तो ये जो है प्राइमरी एल्कोहल के लिए डिफरेंस पैदा करता है। अब क्या है, मैंने बताया कि अब बना क्या है, एल्डिहाइड बना और इसमें क्या बना, अम्ल बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये आपको क्या था, प्राइमरी के लिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी के लिए, द्वितीयक। ठीक है, ये क्या है आपका, द्वितीयक एल्कोहल। बात समझ रहे ना, क्या है, द्वितीयक आइसोप्रोपिल एल्कोहल। मैं कहा था ना, द्वितीयक एल्कोहल क्या नाम है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। सेम कंडीशन है, वही अम्लीय K2Cr2O7 प्लस H2SO4 लिया और हमने क्या किया, ऑक्सीकृत करवा दिया। ठीक है, तो यहां पे इस कंडीशन में आपको बनेगा कीटोन, एसीटोन, CH3CO CH3। ठीक है, अब ये जो CH3CO CH3 बना हुआ है, CH3CO CH3 एसीटोन बना हुआ है, ये एसीटोन पुनः ऑक्सीकृत होगा। क्या होगा, पुनः ऑक्सीकृत होगा और क्या बनाएगा ऑक्सीकृत होकर, ये बनाएगा CH3COOH, यानी कि बनाया इसने एसिटिक अम्ल है। क्या बनाया है, एसिटिक अम्ल बनना है। ये क्या है, द्वितीयक अम्ल। द्वितीयक अम्ल K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत हुआ और किसमें कन्वर्ट हुआ, एसीटोन में। किसमें, एसीटोन में। ठीक है, अब और ध्यान रखना। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल में, ये जो है आपका बना एसीटोन। ठीक है, और ये बना एसिटिक अम्ल। ठीक है, दोनों से समझ में आ गई। बस अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है कि जो कार्बन, जो द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल से इसके कार्बन की संख्या 1 कम होती है। एक्चुअली क्या है कि एसीटोन तो बनता ही बनता है, क्लियर है, लेकिन जब ये एसिटिक अम्ल बनता है तो बहुत कठिनाई से बनता है। ठीक है, लेकिन बनता जरूर है, एसिटिक अम्ल बनता कठिनाई से। तो क्या होता है, हाइड्रोजन उसका कार्बन से, कार्बन जो है 1 कम हो जाता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे कितने है, 2 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। डिफरेंस यही से चालू होता है, ध्यान रखना कि कार्बन संख्या इसमें समान रहती है, इसमें क्या होती है, कार्बन संख्या कम हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं तृतीयक की। क्या लिया, तृतीयक एल्कोहल। पहले प्राथमिक, द्वितीयक, अब तृतीयक है।
तृतीय अणु क्या, CH3 और CH3, ठीक है, C*OH, ये है ना। अब करना क्या है, ये भी ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। कैसे, वही चीजों से ऑक्सीकृत हुआ, ये बनेगा क्या, ये बनाएगा पहले तो CH3CO, CH3 प्लस बनाएगा CO2 और प्लस बनाएगा H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ ना, ये भी वही चीज है, सब सेम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में एसीटोन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और इसमें जल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीकृत होकर किसने बनाया, इसके भी कार्बन देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है और एक ये 4 है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल के कार्बन से कितनी है, कम है। इस बात की पुष्टि होती है, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, जैसे ये है CH3, ठीक है, और C*OH, इसी से जैसे ये बना, इसी से CH3COOH बन जाएगा और ये CO2 बन जाएगा और ये H2O बन जाएगा, ऐसे के कम नहीं बन जाएगा। मतलब कहने का कि इसी से दो रिएक्शन हो सकती है, ये भी ऑक्सीकृत हो सकता है और ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपने बनाया है एसीटोन और यहाँ क्या बना है, एसिटिक अम्ल, ठीक, पास हो जाएगा। तो तृतीयक अल्कोहल दोनों अलग अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है, यहाँ पे कितने 4 कार्बन, यहाँ पे कितने 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो मतलब कहना कि अल्कोहल से कार्बन जो नंबर ऑफ कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, तृतीयक अल्कोहल जो है बहुत मुश्किल से, कठिनाई से ऑक्सीकृत होता है, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी टफ है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों मेथड से मैंने बता दिया कि इससे ये भी बनेगा और इससे बनेगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन के द्वारा शो कर सकते हैं तीनों के डिफरेंस, सिर्फ आप रिएक्शन से। इनको जरूरी नहीं कि आप कंप्लीटली बैलेंस कर दिखाएं, सिर्फ इन रिएक्शनों को करने का मतलब ये होता है कि इनसे हम क्या बनाने जा रहे हैं। अब ये तो कंफ्यूजन है कि मतलब यहाँ से ये छूट गया, H2 लगाया सर ने, ये कर दिया, नहीं, हमें मेन प्रोडक्ट बनाना था, इसलिए जब डायरेक्ट रिएक्शन होती है तो जो मेन बेसिस होता है हम उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाइड्रेशन, निर्जलीकरण, ठीक है। तो निर्जलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती है एग्जाम में भी। कैसे निर्जलीकरण करना, कुछ नहीं है, आप प्राथमिक अल्कोहल लीजिए, ठीक है, प्राथमिक उद्योग किसी से भी करा सकते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल लिया हमने C2H5OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको कब करवानी है, सांद्र H2SO4 की, ठीक है। जब ये सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, तभी ये निर्जलीकरण होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पास करें ना, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होगा तभी निर्जलीकरण होगा, नहीं होगा ना। बनेगा क्या, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आपको बनाना C2H4 प्लस H2O, क्या बना, C2H4 और साथ में क्या निकल गया, H2O। तो ये जो गैस बनी क्या थी, एसिटिलीन, सॉरी एथिलीन, कौन सी गैस थी, एथिलीन, ठीक है। क्या बना, C2H4, एथिलीन गैस बनी। और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 ठीक है, बात क्लियर है। तो निर्जलीकरण पे हमें क्या करना है, प्राथमिक अल्कोहल से हमने क्या बनाया, यहाँ पे एथिलीन गैस बनाया C2H4, इतना समझ में आ रहा। बस आपने ध्यान रखना, इसमें एक चीज और मेंशन कर देना है कि ये क्रिया होती है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भी होती है। तो आप लिख सकते हैं निर्जलीकरण में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, दूसरा 160 से 170 के डिग्री सेंटीग्रेड का ताप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, एथिलीन बना रहे हैं, एसिडिक अल्कोहल से जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उस तरह से हम रिएक्शन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि जब आप सांद्र H2SO4 दिखाएंगे तभी आपकी रिएक्शन निर्जलीकरण होगी, ध्यान रखना। डायरेक्ट हमने इस तरह से करके दिखा दिया इसको, है ना। आप चाहे तो इस प्रोसेस को बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो निर्जलीकरण नहीं होगा।
अगर इसकी प्रेजेंस दिखाएंगे तभी निर्जलीकरण होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निर्जलीकरण के बाद हम बात करने जा रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण की, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक। तो कैसे ये अभिक्रिया होगी डिहाइड्रेशन, इनमें हम तीनों की बात करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक की, ठीक है ना। तो प्राथमिक में क्या है, हमने प्राथमिक में लिया C2H5OH, ठीक है। और ये करना कुछ नहीं, सिर्फ Cu कॉपर की प्रेजेंस दिखानी है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है। कॉपर की प्रेजेंस दिखाएंगे तभी रिएक्शन की हाइड्रोजनीकरण होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हम चाहते थे यहाँ पे H2 सुपर दिखाएंगे तो फिर वो क्या हो जाती, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाती। तो बनने का है यहाँ पे बनना है CH3CHO और प्लस निकलेगा H2, क्या निकलेगा H2। बात समझ लेना, क्लियर है। और जब हम बात करेंगे द्वितीयक की, ठीक है, तो द्वितीयक में हम क्या लेंगे, दूसरा लेंगे CH3CH2CHOH, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, कीटोन, एसीटोन, CH3CO CH3 प्लस H2, ठीक। ज्यादा हो, अगर आप चाहें तो इसको देखो ऐसा ध्यान रखना, ये सही बना हुआ है, आप चाहें थोड़ा इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, CH3CH3C⋯O, ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तृतीयक की। तृतीयक में क्या था आपका, CH3 और ये COH, ठीक है। इसको भी वही कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, तो ये बनेगा आपका क्या, CH3CH3C⋯CH2 और प्लस क्या निकल जाएगा H2, क्लियर है ना। H2O निकलेगा इसमें, H2O, ठीक। तो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको, क्लियर है। अब बात ध्यान रखना कि पहले हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल से हमने क्या बनाया, यहाँ से प्राथमिक अल्कोहल से हमने बनाया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, द्वितीयक अल्कोहल, क्या बनाया, एसीटोन, ठीक है। और ये हमने क्या लिया, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, बना क्या आपका, आइसोब्यूटलीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए हीन आता है ना, तो ब्यूटलीन हो जाएगा। आइसो है, आइसोब्यूटलीन, ठीक है। इसको आइसोब्यूटलीन ना कहे तो डायरेक्ट ब्यूटलीन भी कह सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, नोट करिएगा, इसको बहुत अच्छा समझने का प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट अच्छी रिएक्शन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेथिल अल्कोहल, CH3OH। तो पहले हम लोग बात करेंगे मेथिल अल्कोहल की, फिर बात करेंगे एथिल अल्कोहल की। दोनों अल्कोहल हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके सिलेबस में है, तो दोनों की हम बात करने वाले हैं। तो पहले मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेथिल अल्कोहल है, तो बात करने पहले इसकी भी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्बन। कार्बन मतलब एक रक्त तप्त कोक जिसको बोलते हैं, इसमें हमने जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प मिलाई तो बना क्या आपका, ठीक है, बना ये CO प्लस H2, CO प्लस H2, इसको बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर गैस, जल गैस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सिंथेसिस, ठीक है। इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस को। अब करना क्या है कि जब ये वाटर गैस रक्त कार्बन हो गया, जलवाष्प मिलाई तो क्या मिल गया हमें, वाटर गैस। तो हमें करना क्या है कि फिर ये जो वाटर गैस मिली है हमको, इस वाटर गैस की क्रिया में करानी है हाइड्रोजन से, H2 से। मतलब कहने का ये और ये दोनों चीज। अब ध्यान रखना कि ये जो है 2:1 के अनुपात में लिया गया हुआ है, ठीक।
दोनों को क्या लिया हमने, 2:1 के अनुपात में लिया है। और ये जो है बनाएगा आपका CH3OH मेथिल अल्कोहल। बस ये कॉपर, ठीक है, ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर देख लीजिए, रक्त कोक कार्बन इसको बोलते हैं, इसमें जलवाष्प मिलाई तो क्या बना, वाटर गैस मिला। ठीक है, वाटर गैस को हमने क्या किया, फिर से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई, इसकी प्रेजेंस में जिंक और कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म किया तो ये क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, मेथिल अल्कोहल ये बनके तैयार हुआ। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मेथेन। क्या करिए, मेथेन को ऑक्सीडेट करवा दीजिए आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3OH मेथिल अल्कोहल। यहाँ पे आप 2 लगाइए तो यहाँ भी यहाँ पे 2 लग जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस जाएगी। और ये जो है कॉपर की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या मिल जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रिया करती है तो क्या बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नंबर 1। यह क्या होता है, रंगहीन है और शराब जैसी, कैसी, शराब जैसी गंध वाला द्रव है। ठीक है, दूसरा, यह जल में घुलनशील है। ठीक है, तीसरा, यह वाष्पशील होता है। चौथा, इसका स्वाद तीखा, कैसा होता है, तीखा। स्वाद कैसा होता है, तीखा। रंगीन, शराब जैसी गंध वाला द्रव है, जल में घुलनशील है, वाष्पशील है और स्वाद में तीखा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं। आप जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, रिएक्शन विद सोडियम है, इस तरह से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या है कि हम CH3OH मेथिल अल्कोहल की क्रिया कैसे करा देंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, जलने लगता है। किसमें चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। बात क्लियर है ना। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 इधर भी लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4H2O। तो यहाँ पे H हो जाएंगे 4, तो वो कितने बढ़ गए आपके पास, 2 4 4 8। ठीक है, यहाँ पे 3 9 6 2 8 हो जाएंगे। क्लियर है, ऐसे देखिएगा। दूसरा CH3OH क्रिया करवाई किससे, सोडियम से, तो क्या बना, सोडियम मेथॉक्साइड। साथ में क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, CH3ONA। ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड। तो यहाँ पे 2 लगाइएगा, यहाँ 2 लगाइएगा, यहाँ भी 2 लगाइएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के। CH3OH मेथिल अल्कोहल है, CH3COOH CH3COOH एसिटिक अम्ल। किससे करवा रहे हैं, एसिटिक अम्ल से। तो समझने वाली बात क्या है कि आप थोड़ा सा देखें कि ये जो लगा हुआ है इधर पे, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं आपको CH3 इतना देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका CH3COO CH3 प्लस बचेगा क्या, H2O। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा आपका, मेथिल एसीटेट। ठीक, बात क्लियर है ना। चौथी रिएक्शन लिखिएगा,
OH मेथिल अल्कोहल और CH3COCl, ठीक है। ये क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, पास में रहेगा। तो एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। एसिटिल क्लोराइड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से वही बनेगा CH3COCH3, यानी कि मेथिल एसीटेट फिर बन जाएगा और साथ में क्या निकलेगा? HCl, ठीक है। ऐसी रिएक्शन और देखिएगा, पांचवी जो है CH3OH, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH3CO CH3 बनेगा प्लस CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। मतलब कहने का कि अगर ये तीन रिएक्शन आप देखें तो ये कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तीन रिएक्शन देखें एकदम सेम है, ठीक है। अंतर क्या है कि ये मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। रिएक्शन किससे हुई? पहले हुई एसिटिक अम्ल से, ठीक है, फिर हुई एसिटिल क्लोराइड से, फिर क्या हुआ? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। किससे हुआ? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ध्यान रखो कि इसमें भी क्या बना? मेथिल अल्कोहल बना, यहाँ भी मेथिल अल्कोहल बना और यहाँ भी मेथिल एसीटेट बना। सॉरी, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, ठीक है, मेथिल एसीटेट, ठीक। और इसमें साथ में क्या निकला था? पहले वाले में जल निकला, दूसरे वाले में HCl और तीसरे वाले में क्या निकला था? CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या होता है? सोडियम मेथॉक्साइड। एक बार फिर देख लीजिएगा, बता रहा हूं मैं आपको। मेथिल अल्कोहल क्रिया हुई, ऑक्सीजन से क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल गया, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है? गर्म करने पर, ठीक, क्लियर है ना। ये क्या है? मेथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया गर्म करवाया तो क्या बना? सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड। फिर क्या हुआ? मेथिल अल्कोहल क्रिया किससे भाई? एसिटिक अम्ल से। ये एसिटिक अम्ल से क्या हुआ? H2SO4 की प्रेजेंस में, ध्यान रखना किसके साथ होता है? H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बना? मेथिल एसीटेट। फिर करवाया हमने एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, किसकी प्रेजेंस में करवाई हमने? H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई, फिर बना क्या? मेथिल एसीटेट बना। फिर किससे करवाई हमने? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया तो फिर भी प्रेजेंस किसकी थी? H2SO4 की प्रेजेंस थी, क्या बना? मेथिल एसीटेट और एसिटिक अम्ल साथ निकला। तो ये जो रिएक्शन, तीन जो रिएक्शन है, ये नीचे वाली, इन तीनों में क्या बन रहा है? मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। बस रिएक्शन कैसे करवानी? पहले एसिटिक अम्ल से, फिर एसिटिक क्लोराइड से, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, पेपर में भी आती है। आप जिस तरह से मेथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसी तरह एथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, तो इसलिए आपको बहुत आसान। देखिए CH3OH मेथिल अल्कोहल को हम क्या करें? O2 के साथ प्लेटिनम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा HCOOH, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल क्या बन जाएगा? HCOOH और साथ में क्या निकल जाएगा? यहाँ पे H2, ये क्या बना? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए CH3OH है ना, अगर हम इस CH3OH को Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दें तो CH3OCH3 ये बन जाएगा, ठीक है, यानी कि डाई मेथिल ईथर। क्या बनेगा? डाई मेथिल ईथर। साथ में क्या निकल जाएगा? जल। बस यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा। सेम ऐसी रिएक्शन जैसे ये हुई ना CH3OH, ठीक है, किसकी प्रेजेंस होती है? H2SO4 की प्रेजेंस में निर्जलीकरण के रूप में, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या बनेगा? CH3OCH3 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। ये भी बनेगा क्या? डाईमेथिल ईथर। सेम कंडीशन पर बनेगा, ध्यान रखना। बात समझ आ रही ना? रिएक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या है? एल्यूमिना की प्रेजेंस है, यहाँ पे क्या है? H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है, लिख लीजिए आप यहाँ पे चाहे तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस है। दोनों में डाईमेथिल ईथर बन रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए मेथिल अल्कोहल की क्रिया कैसे करवाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड से।
तो आप बनाएंगे क्या, आप बनाएंगे यहाँ पे मीथेन और साथ में निकाल देंगे आयोडीन और प्लस के निकाल देंगे जल, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और ये जो आपने रिएक्शन बनाई है ये है लाल फास्फोरस, ठीक है। लाल पी मतलब है लाल फास्फोरस की प्रेजेंट बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड प्रेजेंस में क्या बना, ये बना मीथेन, क्लियर है। और ये क्या बना आपका आयोडीन। एक और रिएक्शन देखिएगा, मेथिल अल्कोहल क्रिया में किससे करवाई, अमोनिया से, किससे करवा दी, अमोनिया से, ठीक है। तो करना क्या है आपको, आपको यहाँ पे CH3NH2, ठीक है, क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन, क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन, साथ में H2 निकल जाएगा, ठीक है। एक H को दे दिया ना, तो H2 बाहर निकल गया और ये ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा, ये बनेगा आपका मेथिल एमीन। इसको प्राइमरी एमीन बोलते हैं, मेथिल एमीन को प्राइमरी एमीन बोलते हैं, ठीक है। मेथिल एल्कोहल किससे करवाई हमने यहाँ पे, अमोनिया से, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बना, मेथिल एमीन बना। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेथिल अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल बहुत ज्यादा पेपर में बहुत आता है एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल से जुड़ी हुई रिएक्शन भी बहुत आती है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन हुए, और अलग से रिएक्शन भी पूछता है। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाने के बाद उन चैप्टरों के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं बाद में भी करवाऊंगा, और अलग प्रकार के कैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे के सारे आपको एक वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो थ्योरेटिकल, साथ में आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद और भी एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। बात करते हैं एथिल अल्कोहल की। तो एथिल अल्कोहल सबसे पहले प्रयोगशाला में बना रहे हैं एथिल अल्कोहल, तो प्रयोगशाला में लैब मेथड, ठीक है। कैसे लैब मेथड बनाएंगे, तो लैब मेथड में हम बात करने जा रहे हैं C2H4 प्लस H2SO4, ठीक है। तो C2H4 क्या है, एथिलीन गैस है, और ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने गर्म कर दिया है, तो C2H5HSO4 बन गया। क्या बन गया, C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या बना आपका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। एथिलीन गैस है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। गर्म कर दिया इसको हमने, क्या बना दिया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर लिया हमने यहाँ पे C2H5HSO4, और इसमें क्या डाल दिया हमने, जल मिला दिया। क्या मिला दिया, जल। तो ये जल मिलाया तो हमने क्या किया, एक H इसको दे दिया, और यहाँ पे तो आपका बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, प्लस H2SO4 निकल जाएगा। ये एथिल अल्कोहल बन गया और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। ये एथिल अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो आप डायरेक्ट रिएक्शन ले सकते हैं, और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी किताबों में दिया हुआ है। तो एथिलीन की H2SO4 से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, और फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या किया हमने, जलावृत कर दिया, तो जल अवरण के बाद ये एथिल अल्कोहल में बदल गया। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे C2H4 प्लस H2O, ठीक है, इस तरह से लिखकर आप C2H5OH बना सकते हो, और यहाँ पे आप H2SO4, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में गर्म कर सकते हो। तो ये जो है आपका डायरेक्ट बन जाएगा। तो पता है कौन सी रिएक्शन है, निर्जलीकरण, ठीक है, मालूम है ना, डिहाइड्रेशन है, निर्जलीकरण, क्लियर है ना। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। आपने प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल ऐसे बनाया और ऐसे, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनेगा, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से आप अल्कोहल ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और एथिलीन से आप ऐसे बना देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो दोनों बेस में आपको याद रखना है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं किण्वन विधि, ठीक है। तो किण्वन विधि जानते हैं आप,
दूध से दही का बनना किण्वन विधि, ठीक है। पनीर का खट्टा होना किण्वन विधि। शराब जो होती है, गन्ने का रस जो होता है उससे शराब बन जाती है किण्वन विधि। तो ये सारे काम किससे होते हैं? किण्वन विधि से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो किण्वन विधि में बात करने जा रहे हैं कि जो गन्ने का सीरा जो होता है, ठीक है, तो गन्ने के सीरे से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो हम लोग कैसे बनाने आ रहे हैं? गन्ने के सीरे से, गन्ने के सीरे से अल्कोहल, ठीक है। तो गन्ने के सीरे से अल्कोहल कैसे बनेगा? गन्ने का सीरा सुक्रोज, उसी को चीनी भी बोलते हैं, उसी बनता है ना। तो क्या बनता है? C12H22O11, ठीक है ना, बात क्लियर है। प्लस क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा जल मिला देंगे, क्लियर है, बात समझ आ रही ना। जब जल मिलाएंगे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। ऐसे मानो ये तो बना C6H12O6 प्लस C6H12O6, बात क्लियर है ना। तो ये दो बार C6H12 से बना हुआ है, तो ध्यान रखना एक बार है ग्लूकोज, क्या है ये? ग्लूकोज, और दूसरा है फ्रक्टोज, क्या है? फ्रक्टोज, दो अलग अलग। और ये जो है इनवर्टेज एंजाइम, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये काम करने का काम करता है, ठीक है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो जो हम बनाने जा रहे हैं वो किसी वक्त में नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है? इसको सुक्रोज ही बोलते हैं, गन्ने की शक्कर ही बोलते हैं, चीनी का भी सूत्र होता है, इसको ध्यान रखना। और इससे बना क्या? ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना, ठीक है। बात समझ आ रही ना। इसके प्रेजेंस बना इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम। फिर करना क्या है? हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6 ग्लूकोज लिया, ठीक है। ग्लूकोज लेने से हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज से हमको क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो C2H5OH एथिल अल्कोहल आपका बन गया, ठीक है। एथिल अल्कोहल बन गया। तो एक काम करिए, आप एथिल अल्कोहल बना रहे हैं, फिर आप यहाँ पे 2 लगा देंगे तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा? इसमें CO2 निकल जाएगा, ठीक है, 2CO2 निकलेगा साथ में, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन जो है मुझे लगता है लगभग 5-10 दोबारा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो काम हुआ है तो किसमें हुआ है? जाइमेस, ठीक है, जाइमेस एंजाइम। ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज से हमने क्या बनाया है? एथिल अल्कोहल। क्या बनाया है? एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। आप ध्यान रखिए, चीनी से क्या बना? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बना? एथिल अल्कोहल। किसके प्रेजेंस में? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये इनवर्टेज और ये जाइमेज, ये दो प्रकार के कौन से एंजाइम, ये बिना एंजाइम के एथिल अल्कोहल नहीं बनने वाला। तो इसलिए एंजाइम को भी आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया? गन्ने की शक्कर से क्या बनाया? अल्कोहल बनाया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, नोट भी कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, स्टार्च से एथिल अल्कोहल। अभी हमने किण्वन विधि में क्या बनाया था? चीनी की, ठीक है, मतलब शर्करा से ग्लूकोज और ग्लूकोज से अल्कोहल बनाया था। अब हम स्टार्च, ठीक है, स्टार्च से क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। देखिएगा, करना क्या है? पहले हमने क्या किया? C6H10O5, ये होता है स्टार्च का सूत्र। क्या होता है? C6H10O5, यहाँ पे होल N लगा देना, यहाँ पे ट्राई लगा देना, प्लस H, ठीक है। ये H2 क्या है? यहाँ पे N लगा देना, और बनेगा क्या? C6, ये बनेगा C12H22O11, ठीक है। स्टार्च से हम क्या बना रहे हैं? सुक्रोज बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखने का। स्टार्च से हमने बनाया सुक्रोज, ये क्या का सूत्र है? स्टार्च, क्लियर है ना। और ये जो हो रहा है डायस्टेज, किसके एंजाइम का प्रेजेंस हो रहा है? डायस्टेज, ठीक है। और ये हमने लिया, ये सॉरी सुक्रोज नहीं, ये बना माल्टोज, सॉरी माल्टोज लिखिएगा इसमें, ठीक है। ये क्या बना? माल्टोज। सूत्र सेम होता है, ठीक है, परेशान मत होइए, सूत्र सेम होता है। तो हम यहाँ पे माल्टोज बना रहे हैं। स्टार्च से क्या बना रहे हैं? माल्टोज। C12
H22O11, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी हमने क्या बनाया, थोड़ा सा जल मिला दिया और ये बना C6H12O6, ठीक है, ठीक, क्लियर है ना। तो ये हम बना क्या रहे हैं, ये बना ग्लूकोज, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, ये बना ग्लूकोज, ग्लूकोज के 2 मोल बने। ये बना क्या, ये बना माल्टोज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, माल्टेज, ठीक है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम ग्लूकोज लेंगे C6H12O6 लेंगे और क्या करेंगे C2H5OH और क्या निकाल लेंगे CO2, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे वही काम करना है, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, देखिए कैसे बना। पहले हमने क्या दिया, स्टार्च, ये जो N लगाए हैं ना, ये नंबर ऑफ N, ये ऐसे करके ये मोल जो है इधर पे है ना, तो ये आप आगे ऐसे करके N लगा सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब कहने का कि अगर कार्बन श्रृंखला और बढ़ेगी तो उस हिसाब से नंबर चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमें सिर्फ बात करनी है स्टार्च को हमने क्या किया, जल से मिला दिया तो क्या बन गया, माल्टोज, ठीक है, माल्टोज बना। और माल्टोज को फिर से हमने कन्वर्ट किया माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो क्या बना, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में किया तो क्या बना, एथिल अल्कोहल बना। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, ये एथिल अल्कोहल बना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसको नोट करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, ओके। ये रंगहीन तथा ज्वलनशील द्रव है, कैसा है, ज्वलनशील द्रव, ठीक है। ये जल में विलय है। तीसरा, इसका स्वाद तीखा होता है। चौथा, इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। वाष्पशील भी होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज 4-5 अगर आपको याद है तो पर्याप्त काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं C2H5OH रिएक्शन विद सोडियम, इसे करवा रहे हैं सोडियम धातु से, ठीक है। तो क्या बनेगा, C2H5ONa, क्या बन जाएगा, C2H5ONa। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी गर्म करने पर। और ये क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड। ये एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया बना तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और साथ में निकल गया हाइड्रोजन गैस निकल गया, ओके। C2H5OH एथिल अल्कोहल है, ठीक है। फिर आप एथिल अल्कोहल क्या करोगे, ऑक्सीजन के साथ जला दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, CO2 निकल जाएगा, साथ में H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, H है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। वो बढ़ रहे होंगे 3 और 4 3 7, तो 3 दूनी 6 7, ठीक है, ऐसा बैलेंस हो जाएगी ना। तो एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडेट कराएंगे, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए C2H5OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, कैसे करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड किसकी प्रेजेंस होगी, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस, ठीक है। तो बनाएंगे क्या आप, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो C2H6 प्लस I2 निकल जाएगा, प्लस आपका H2 निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, एथेन, ठीक है, क्या बन जाएगा, एथेन, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है आपको। फिर देखिएगा C2H5OH, ठीक है। इस C2H5OH को आप एक काम करते हैं, इसको जो है हम सांद्र H2SO4
4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री पर गर्म कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा C2H4 और प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है, बात ध्यान रखना। कौन सी अभिक्रिया आ गई? निर्जलीकरण। और ऐसी रिएक्शन सेम होती है C2H5OH और कहाँ पे Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में, किस पे 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो भी C2H4 बनता है और साथ में जल निकलता है। तो दोनों रिएक्शन सेम है, इसलिए इसको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट C2H5OH। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, Cu कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा CH3CHO और प्लस क्या निकल जाएगा H2। आपको याद है ना क्या बना? एसिटाल्डिहाइड। क्या बना? एसिटाल्डिहाइड। वही है विहाइड्रोजनीकरण, यानी ना अभी पढ़ाया था विहाइड्रोजनीकरण, इसी में। फिर देखिएगा C2H5OH, क्या करें इसका? हम इसका करवा दें ऑक्सीकरण। किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका CH3CHO बन जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? और ऑक्सीकरण यहाँ दिखा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा प्लस H2O निकाल दीजिए H2O। ओके, इस तरह से रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? एथिल अल्कोहल से कॉपर की प्रेजेंस में 300 कराई तो एसिटाल्डिहाइड बना, और एथिल अल्कोहल को हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाया तो भी क्या बना? एसिटाल्डिहाइड बना। क्लियर है ना? उसमें आयोडीन गैस होती है, इसमें साथ में जल निकलता है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक, देखिएगा C2H5OH प्लस किसे करवाएंगे हम यहाँ पे? CH3COOH। किसे करवा रहे हैं? पहले एसिटिक अम्ल से। क्लियर है ना? किसे करवा रहे हैं? एसिटिक अम्ल से। अब हम बनाएंगे क्या? देखिए यहाँ पे ये ऐसे रखा रहने दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो आपका ये OH है और एक H बच जाएगा, तो ये बनेगा आपका CH3COOC2H5 प्लस क्या निकल जाएगा H2O। तो ये क्या बना आपका? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट क्या बना? एथिल एसीटेट। और ये आपका जो है ये बनेगा सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए देखिए, बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती रिएक्शन और देखिए C2H5OH प्लस CH3COCl। क्या है ये? एसिटिल क्लोराइड। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। क्या बनाएगा? ये वही चीज बनाएगा CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट बनाएगा, साथ में क्या निकालेगा? HCl। ठीक है, तो ये चीज वही चीज बन रही है ना, एथिल एसीटेट। समझ में आ रहा है ना? C2H5OH प्लस CH3 CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बना ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या बन रहा है ये? CH3COOC2H5 प्लस क्या निकल रहा है इसमें? CH3COOH। ठीक है ना? बस समझ रहे ना? तो ये बना एथिल एसीटेट बना, और ये क्या बना? एसिटिक अम्ल निकल गया। ठीक है, ये आपका एथिल एसीटेट हो जाएगा और ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपने पहले तो एसिटिक अम्ल से क्रिया हुई, ठीक है, फिर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया हुई, समझ रहे ना, और फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया क्रिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले एसिटिक अम्ल से करवाया, फिर एसिटिल क्लोराइड से करवाया, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया। ठीक है, दोनों तीनों में रिएक्शन अल्कोहल ही कर रहा है, एथिल अल्कोहल बन क्या रहा, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेम बन रहा है, एथिल एसीटेट एथिल एसीटेट एथिल एसीटेट। ठीक है, पहले वाले में क्या जल निकल गया, इसमें HCl, इसमें साथ में क्या बना? एसिटिक अम्ल बना, और प्रेजेंस किसकी है? सब में H2SO4 की प्रेजेंस में ही बन रहा है। ठीक है, H2SO4
H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, किसमें? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में ये अभिक्रियाएं हो रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन बैलेंस भी हो रही होगी आपकी। आप नोट करिए इसको, एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करिए, सब कुछ क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन चलिए। C2H5OH, ठीक है, क्रिया SOCl2, ठीक है। SOCl2 क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, इसका थायोनिल क्लोराइड। तो बनेगा क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस SO2, क्या निकल जाएगा? C2H5Cl प्लस SO2, ठीक। और क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा हुआ है HCl, क्या बचा हुआ है? HCl निकाल लीजिए, ठीक है। आपकी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि जो आप ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है, और ये है थायोनिल क्लोराइड। क्या है? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की में से गर्म हो रहा है तो क्या बन रहा है? एथिल क्लोराइड, ठीक है। क्या बन रहा है? एथिल क्लोराइड। ठीक है, और साथ में SO2 गैस निकली, HCl। और ध्यान रखना कि ये पीरीडीन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पीरीडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, C2H5OH प्लस, ठीक, I2 प्लस NaOH, ठीक है। आयोडीन और कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या है? कास्टिक सोडा। तो हम बना क्या रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम बनाएंगे CHI3, क्या बनाएंगे? CHI3। क्लियर है ना? आपको समझ में आ रहा है? CHI3 प्लस क्या बन रहा है? HCOONA प्लस क्या निकल रहा है? NaI, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा? जल H2O, ठीक। ध्यान रखना, इसके लिए अगर हम बैलेंस करना है, यहाँ पे हम 4, यहाँ पे 6 लगा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप 5 लगा दीजिए और यहाँ पे 5 लगा दीजिए, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 5 3 8 हो जाएंगे और 5 6 6 हो जाएंगे, 6 क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखना, गल अल्कोहल ये क्या था? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, ये क्या है? कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में। तो बना क्या आपका? आइडोफॉर्म, ठीक है। और ये क्या है आपका? सोडियम फॉर्मेट। क्या बना? सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है? सोडियम आयोडाइड, ठीक है। क्या बना? सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड, और साथ में क्या निकला? जल। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एथिल अल्कोहल ये किससे करवाई हमने? आयोडीन और कास्टिक सोडा से करवाई, ठीक है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो रिएक्शन हुई, किससे क्या बना? आइडोफॉर्म बना और सोडियम फॉर्मेट बना और सोडियम आयोडाइड बना, ठीक है। चलिए देखिए, C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन किससे करवानी है आपको? ये OH लगा हुआ, ये लगा हुआ COOH, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बना है? सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। एथिल अल्कोहल के किससे बना है? सैलिसिलिक अम्ल से। और बनेगा क्या? ये देखिए, C2H5 प्लस क्या निकलेगा? H2O, ठीक है। एथिल सैलिसिलेट, ठीक है। और ये जो हो रहा है सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस हो रहा है। किसमें हो रहा है? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस हो रहा है। ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्या करता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में क्रिया करता है, तो क्या बनाता है? एथिल सैलिसिलेट बनाता है, ठीक है।
ध्यान रखिए रिंग के साथ ऊपर OH लगा हुआ है, यहाँ पे COO C2H5 लगा हुआ है। तो फॉर्मूले को याद रखने के प्रयास करिएगा कि किसका फॉर्मूला क्या है, नाम याद रखिएगा तो आसानी होगी आपको। जब नाम याद होंगे, फॉर्मूले याद होंगे तो 100% रिएक्शन आपको बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, C2H5OH PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसे करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो ध्यान रखिए जब भी PCl5 से क्रिया हो तो C2H5OH बना प्लस साथ में आपकी C2H5Cl बना प्लस POCl3 जरूर निकलेगा। ध्यान रखना 100% इस रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना, कॉमन क्या है, जब भी PCl5 क्रिया होगी तो फास्फोरिल क्लोराइड जरूर बनेगा। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड जरूर बनेगा, POCl3 जरूर बनेगा। ठीक, जब अगर आप ये Cl बैलेंस ना हो तो ये Cl 4 है तो इसका मतलब यहाँ 5 है, तो एक काम करिए यहाँ पे एक HCl और लगा दीजिए। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्या बना, एथिल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोएथिलीन बोल सकते हैं इसको, आईपीसी नाम क्या होता है, क्लोरोएथिन। ठीक है, एथिल क्लोराइड। ठीक है, बात समझ आ रही ना, और ये क्या है, फास्फोरस क्लोराइड। ठीक, एक और देख लीजिए रिएक्शन, अच्छा C2H5OH प्लस किससे करवाई क्रिया, अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया के साथ गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5NH2 और साथ में क्या हो जाएगा, H2O, मतलब एथिल एमीन। क्या बना, ये एथिल एमीन बना, इसी को प्राइमरी एमीन बोलते हैं। ठीक है, और ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में बना, क्या बना, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस बना एथिल एमीन। बात समझ आ रही ना, C2H5NH2 बना। तो उम्मीद करता हूं मैंने बहुत सारे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी है। अगर फिर भी एक आध कोई रह गया हो, अगर आपको लगता है समझ में ना आ रहा हो तो आप जरूर पूछिएगा, 100% कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास ये लगा कि मैंने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, आपको हमारे वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप मन से पढ़ते हैं तो 100% आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा इनके उपयोग की, एथिल उपयोग की, यूजेस है ना। तो यूजेस की हम बात कर रहे हैं, उपयोग की। उपयोग तो जनरल बेस में बता सकता हूं, उपयोग आपको इकट्ठा एक साथ आप देखिए कि इसका उपयोग तो पहला क्या होता है, जो हम लोग कॉस्मेटिक चीजें यूज करते हैं जैसे कि साबुन है, शैम्पू है, नील पेंट है, इन सब में बनाने में होता है। ठीक, दूसरा क्या है, वार्निश बनाने में होता है, वार्निश जो पेंट वगैरह करते हैं ना उसमें भी अल्कोहल का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कीटनाशक दवाओं के रूप में भी होता है, और जो दवाएं बनती हैं, औषधियां, मेडिसिन बनाने में भी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में भी होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सुन लिया होगा कौन कौन से मैंने बताया उपयोग भी आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। आपका एल्कोहल चैप्टर जो है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एल्कोहल जो है बात करेंगे एरोमेटिक एलिफेटिक में, जो भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग और भी एल्कोहल का जो टॉपिक रह गया है, लेकिन आज के टॉपिक में मैंने पूरी आपकी एल्कोहल की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सॉल्व कर दी हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिससे कि कोई भी वीडियो बनता है आपके पास तुरंत पहुंच सके आसानी से, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।